या हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। नंबर सिस्टम के 5th सेशन में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है उदित। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के 4 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उन चारों के चारों सेशंस के नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सेशंस आप जरूर देख लेना। आई नो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, क्योंकि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत ज्यादा रोल है। नंबर सिस्टम के अलावा अलजेब्रा में भी इन चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो बच्चे शुरुआत करते हैं ठीक है इस टॉपिक की और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें अपन लोगों को कवर करनी है। ठीक है, तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट एंड क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम्स। जितने भी हमारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला का, उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करो उन सभी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बच्चे शुरुआत करते हैं फैक्टर्स की। जो हमारा आज का टॉपिक है वो फैक्टर है और फैक्टर्स में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा पहले बता देता हूं फैक्टर्स के बारे में भी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जब प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने फैक्टर्स का डिस्कशन किया था कि अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। बट अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता था, कंपोजिट नंबर हो जाता था। ठीक है, आपको मैं एक बार बता देता हूं यहां पे। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 6 एक नंबर है। अब मैं 6 के फैक्टर्स की बात करता हूं। पहले तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स। तो यहां पर मैं बात करूंगा इसके फैक्टर्स की और यहां पर मैं बात करूंगा इसके मल्टीपल्स की। आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स। ठीक है, तो बात अगर फैक्टर्स की जाती है गाइस, 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर इस नंबर से छोटे या इसके बराबर होंगे। फैक्टर इस नंबर से छोटे या इसके बराबर होंगे। जैसे 1 इज द फैक्टर, 2 is the factor, 3 is the factor, and 6 is also the factor of 6. All these are the factors of 6. It means factors हमारे वो नंबर हैं जिनसे 6 डिविजिबल है। जिनसे 6 डिविजिबल है मतलब 6 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और 6 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। बात अगर मल्टीपल्स की करें तो 6 का एक मल्टीपल 6 है, 12 भी मल्टीपल है, 18 भी मल्टीपल है, 24 भी मल्टीपल है, 30 भी मल्टीपल है। यानी कि मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो 6 के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, जो 6 के टेबल में आएंगे वो सारे के सारे क्या है, 6 के मल्टीपल्स हैं। आई थिंक यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। ठीक है बच्चे, ये तो थी बातें फैक्टर्स और मल्टीपल्स को लेके। आपको याद है बचपन में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन का, याद है तुम्हें? हम लोगों ने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी कुछ होती है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, आपको याद है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक नंबर लिया 18 मैंने एक नंबर लिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग इस तरह से ट्री बनाते थे, याद आ रहा है तुम्हें? सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते थे, तो 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। फिर हम लोग यहां पर 3 लिखते थे, 3 को फिर 3 से करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। ये चलता था ना। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोला गया है, पता था ये बात आपको? मैं बताता हूं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। इसीलिए इस फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसलिए इस फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 18 है तो 18 इज नथिंग 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 18 की। दिस इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। ठीक है, लास्ट में आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होती थी। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं यार व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, सिमिलरली अगर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना है तो क्या होगा, बड़ा इजी है। 2 से किया 12 आया, 2 से किया 6 आया, 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया।
इट मीन्स 24 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24. 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1 बोल सकते हैं ना हम लोग इसको बोल सकते हैं ना. 24 इज नथिंग, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि यार मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती है. 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, ये सब मल्टीप्लाई में है. 1 प्लस 1 प्लस 1 बिकम्स 2 का पावर 3. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास 6th 7th का बेसिक है. अब इसके बेसिस पर हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं. जैसे आप लोगों को पता होगा, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हमारे पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. जैसे नंबर ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है. मैंने नंबर लिया यहां पर 64. 64 एक नंबर लिया, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं जी मैं आज. 64 को 2 से डिवाइड किया, इट बिकम्स 32. देन अगेन 2, इट बिकम्स 16. अगेन 2, इट बिकम्स 8. अगेन 2 बिकम्स 4. अगेन 2 बिकम्स 2. अगेन 2 बिकम्स 1. तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So the prime factorization of 64 is 2 to the power 6. The prime factorization of 64 is 2 to the power 6. जो हमारे पास 64 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आने लग रही है, 2 to the power 6 आने लग रही है. आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से हमारे पास जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, हमारे पास जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, तो जो प्राइम नंबर्स का पावर होगा ना वो हमेशा इवन नंबर होगा. वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा, हमेशा इवन नंबर होगा. जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यार मैंने आप लोगों को बोला, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, वेट अ मिनट यार, वेट अ मिनट, ठीक है. मैं यहां पर एक चीज बताता हूं आपको. जैसे मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, जैसे 49. परफेक्ट स्क्वायर है, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7. 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है. तो 49 जो होगा हमारे पास क्या होगा, 7 से किया तो 7 आया, अगेन 7 से किया तो 1 आया. तो 49 इज नथिंग 7 into 7, है ना. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 7 का स्क्वायर हम लोग इसको बोल सकते हैं. 49 इज नथिंग द स्क्वायर ऑफ 7. 49 इज नथिंग द स्क्वायर ऑफ 7. ये 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है. हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है. 49 इज नथिंग स्क्वायर ऑफ 7. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ये प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है. इसकी पावर कितनी है, इवन. तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई मेरे पास नंबर है, मान लो अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n कोई क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो n की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, यदि मैं n की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये जो नंबर्स आएंगे ना, ये तो प्राइम नंबर आएंगे डेफिनेटली. एबीसी तो यहां पर प्राइम नंबर रहने चाहिए, एबीसी क्या होंगे, यहां पर प्राइम नंबर होंगे. और बच्चे पी क्यू आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर. यानी कि पी क्यू आर पता है यहां पर क्या होंगे, पी क्यू आर यहां पर पता है क्या होंगे, इवन नंबर होंगे. पी क्यू आर पता है यहां पर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे. जरा देखो इस बात को, यहां पर पी क्यू आर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे. गेटिंग माई पॉइंट. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है. अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप n की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो a प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जो बेस पर नंबर आते हैं ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं. तो a b c क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे. जो इनकी पावर है p q r वो क्या होंगी, हमेशा इवन नंबर होंगी.
वो क्या होंगी, हमेशा इवन नंबर होंगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है बच्चे, इस पे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होगी कि ये कैसे हमारे काम आने वाली है चीज, ठीक है, ये चीज हमेशा हमारे कैसे काम आने वाली है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला आप लोगों को यार 18 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं छोटे नंबर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले में, ठीक है। 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। सबसे छोटा नंबर बोल सकता है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं जो 18 को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। उसने पूछ लिया स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जिसको 18 से मल्टीप्लाई करा जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। 18 को हम लोगों ने 2 से किया तो 9 आया, 9 को हम लोगों ने 3 से किया तो 3 आया, 3 को हम लोगों ने 3 से किया तो 1 आया। अगर मैं 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता हूं तो ये आएगा 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 2। ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मुझे 18 को क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। मुझे 18 को क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, पावर हमेशा क्या रहेंगी, इवन रहेंगी। एबीसी क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पर चेक करता हूं ए और बी तो प्राइम है, ये इवन नहीं है यार, 1 इज नॉट एन इवन नंबर, 1 तो इवन नहीं होता। तो अगर 2 की पावर 1 को इवन बनाना है तो आप क्या करोगे, एक 2 की पावर 1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। आप एक 2 की पावर 1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, जरा बताओ मुझे। जैसे ही आप लोगों ने एक और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 विच बिकम्स 2 का पावर 2, विच बिकम्स 2 का पावर 2। और ये आगे क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 का पावर 2। अब आप देखो ये 4 बन चुका है, ये 9 बन चुका है। 4 इंटू 9 क्या होता है बच्चे, 36 होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि ये तो देखो 18 ही था। 18 को अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, अगर 18 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। हम लोगों को 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। ये बात हमें कैसे पता लगती है, इसने बोला, ये कहने लगा यार मैं तो 2 का पावर 1 हूं, मुझे 2 का पावर 1 और चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम मुझे मिनिमम 2 का पावर 1 और चाहिए जिससे मैं इवन हो जाऊं। ऐसा नहीं है, हाँ इसको हम अगर मान लो ये 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 था, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 18 शुड बी मल्टीप्लाइड टू बिकम इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे 18 हमारे पास क्या आया था, 18 हमारे पास आया था 2 का पावर 1 3 का पावर 2, ये 18 होता है, ये 18 होता है। बच्चे ऐसा नहीं है, 2 का पावर 1 है, आप अगर यहां पे 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, ये बन जाएगा 2 का पावर 4, ये बन जाएगा 3 का पावर 2, ये बन गया हमारे पास 16, ये बन गया हमारे पास 9। अगर आप 16 इंटू 9 करते हो बच्चे कितना आएगा, 144 आएगा। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 इज ए स्क्वायर ऑफ 12, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट वो डिपेंड करेगा उसने हमसे पूछा क्या है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा था, वो 2 था। 2 का पावर 1 था, अगर 1 को इवन बनाना है तो एक और 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो जरा, यहां पर देखो 2 का पावर 1 था, आप लोग इसको 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 + 1 6, तब भी 1 बनेगा। कोई बच्चा कहने लगा नहीं सर मैं तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, ये 18 है सर, मैं क्या सोच रहा हूं यहां पर 2 का पावर 7 से मल्टीप्लाई करूं और 3 का पावर 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी इवन है। 2 का पावर 1 2 का पावर 7 बिकम्स 2 का पावर 8, 3 का पावर 2 3 का पावर 4 बिकम्स 3 का पावर 6, ये दोनों पावर अब भी इवन है। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप सॉल्व करके देख लेना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा एक, ठीक है। बट क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है, सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया जाए। एक और क्वेश्चन बच्चे हम लोग करना पसंद करेंगे यहां पर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार फॉर एग्जांपल 42 को मैं किस नंबर से 42 को सबसे छोटे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं
जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 42 को कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जिससे क्या बन जाए बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो सबसे प्यारा चीज क्या है? 42 का तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से किया 21 आया, 3 से किया 7 आया, 7 से किया 1 आया। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज 2 इंटू 3 इंटू 7। सबकी पावर क्या है? 1 1 है। सबकी पावर क्या है? 1 1 है। अब मुझे पावर क्या चाहिए होती है? इवन। तो 1 को इवन बनाने के लिए एक और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को इवन बनाने के लिए एक और 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को इवन बनाने के लिए एक और 7 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किससे किया? 42 से। अगर 42 को परफेक्ट उसका नंबर बनाना है तो हम लोगों को 42 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों को 42 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आने लग रही है क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आने लग रही है कि कैसे किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जाए? कैसे किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए मल्टीप्लाई करके? कभी कभी वो डिवाइड करके भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अब हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोग कराना चाहूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, देखना जरा एक बार, इसको रीड करो क्या बोला जाता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से, ठीक है, फास्ट रीड करो और कोशिश करो सॉल्व करने की। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्या बोला जा रहा है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 1920, लीस्ट पूछा है, लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट नंबर बाय विच 1920 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 1920 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, या पहला पार्ट यही है। दूसरे में परफेक्ट क्यूब बनाना है। अच्छा, क्यूब वाला केस भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनता है, तो क्यूब में जो पावर्स होनी चाहिए वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे स्क्वायर में जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन में होती है ना, ये मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पी क्यू आर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पी क्यू आर क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि क्यूब क्या होता है? जब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वो क्यूब होता है। तो क्यूब वाले केस में पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। क्यूब वाले केस में पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चलो इसको देखते हैं जरा। What is the least number by which 1920 must be multiplied so that the product is a perfect square? तो सबसे पहले काम 1920 को फैक्टराइज करो। अगर हम इसको 2 से करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 960 आएगा। अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो 480 आएगा, है ना, यही आएगा ना। अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो 240 आएगा। अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो 120 आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 60 आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 30 आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 10 आएगा। अगेन 2 से करेंगे तो 5 आएगा। 5 को अगेन 5 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं देख पा रहा हूं 1920 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 1। 2 to the power 8 into 5 to the power 1 is a prime factorization of 1920. This is a prime factorization of 1920. जरा मुझे बताओ, ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आती है क्या? जरा मुझे बताओ, कहीं मैंने गलती ना करी हो। 192 को 960 आया, 2 से करा 480 आया, 480 को 240 आया, 240 120 आया, 60 आया, 2 से किया 30 आया, 2 से किया 15 आएगा। दिस इज अ मिस्टेक। हाँ, दिस इज अ मिस्टेक। तो लेट मी सॉल्व दिस गाइस। मैं भी सोच रहा, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, बचपन में बोलते थे ना, मैं आपको चेक कर रहा था। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं था, गलती मुझसे हुई है। यहाँ पर 15 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर यहाँ पर ये 5 आएगा, फिर 5 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, हाँ, 242 122 62 32 15 3 5 5 1। ठीक है, तो 1920 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? जरा ध्यान से देखो। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 2 का पेयर एक ही रहा,
2 का पेयर एक ये रहा, 2 का पेयर एक ये रहा, 2 2 2 का पेयर बन रहा है, बट यहां पे एक और 2 चाहिए, एक 3 भी चाहिए, एक 5 भी चाहिए। एक्चुअल में जो ये हमारे पास है 2 टू द पावर 7 है, 3 टू द पावर 1 है और 5 टू द पावर 1 है। 2 टू द पावर 7 है, 3 टू द पावर 1 है और 5 टू द पावर 1 है। ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, 2 टू द पावर 7 को इवन बनाना है तो 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का पावर 1 को इवन बनाना है तो 3 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का पावर 1 को इवन बनाना है, 5 का पावर 1 को इवन बनाना है तो 5 का पावर 1 को अगर इवन बनाना है तो बच्चे 5 के पावर 1 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे नंबर से मुझे 1920 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 30, यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 1920 बाय 30 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग इसको करके भी देखो। 1920 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आएगा 5760 और 5760 यानी कि 1920 को अगर आप लोग 30 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 57600। ये किसका स्क्वायर होगा बच्चे? 240 का। ये किसका स्क्वायर है बच्चे? 240 का। गेटिंग माय पॉइंट? ये किसका स्क्वायर है बच्चे? 240 का। यहां तक की बात जरा बताओ समझ में आती है क्या आप लोगों को? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है? ठीक है, सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट नंबर बाय विच 1920 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वो लीस्ट नंबर कौन सा है? पहले हमारा 30 है। सेकंड वाले केस में अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चे 1920 को अगर हम देखें, बच्चे अगर हम लोग 1920 को देखें तो 1920 हमारे पास कितना आया? 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। दिस इज 1920। अब पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए क्यूब बनाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना 2 का पावर 7 है, 7 के बाद 9, 3 का मल्टीपल कौन आता है? 9 आता है। तो 7 को 9 बनाने के लिए 2 पावर की जरूरत है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 2। 3 का पावर 1 को 3 का पावर 3 बनाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2। 5 टू द पावर 1 को 5 टू द पावर 3 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2। ये बताओ जरा। ठीक है, ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ठीक है, तो कर दो इनको मल्टीप्लाई। बच्चे ये कितना आता है? 4, 9 और ये कितना आता है? 25। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 900 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर आप 1920 को 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप 1920 को 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1920 को 900 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 1728। मैं तो कैलकुलेटर से हाथों हाथ वेरीफाई कर रहा हूं। 1728000। अब आप बोलोगे सर ये परफेक्ट क्यूब है? यस, चेक कर लेना। 120 का क्यूब है, 120 का क्यूब होता है, चेक कर लेना किसी को अगर दिक्कत हो तो 120 इंटू 120 इंटू 120 इज 17280। ठीक है, जरा मुझे बताओ यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? ठीक है, कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कैसे किस नंबर को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बनाना है। हमेशा ध्यान रहे अगर स्क्वायर बनाना है तो पावर को इवन बनाना है। ठीक है, और अगर क्यूब बनाना है तो पावर को क्या बनाना है? मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चल बच्चे अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड वाला है, इसको रीड करो जरा क्या कहता है। What is the least number by which 3 to the power 9, 5 to the power 13 ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया। कितना प्यारा बंदा है। ठीक है, मान लो ये n है, n एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना था? 3 to the power 9 एंड 5 to the power 13। ये n का वैल्यू है। n एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 3 to the power 9, 5 to the power 13 मस्ट बी डिवाइडेड। अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जिससे मेरा रिमाइंडर 0 आए और मेरा क्वोशिएंट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है,
पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बच्चे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये जो अंदर आता है ये होता है डिविडेंड, ये आता है अंदर डिविडेंड। जो बाहर आता है ये आता है डिवाइजर, जो ऊपर आता है वो आता है कोशेंट, और जो बाद में बचता है वो क्या आता है, रिमाइंडर। क्या आता है, रिमाइंडर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है, 0। तो यानी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिविडेंड होगा, जैसे ये वाला केस होगा, 15 को अगर आप लोग 3 से डिवाइड कर दोगे तो 5 आएगा। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, आएगा ना। तो 15 इज नथिंग 5 इंटू 3, 15 इज नथिंग 5 इंटू 3। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस, 15 इज नथिंग 5 इंटू 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस नंबर को किससे डिवाइड करूं, डिवाइड करने के बाद जो आएगा, डिवाइड करने के बाद जो आएगा, जैसे मैं बोलने लगूं यार 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है किसी से, यहां लिखा जाएगा वो डिवाइड वाला, और जो फिर आएगा ना वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, यही बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डिविजर, डिवाइजर होगा डिवाइजर, ये डिविडेंड है, उधर क्या आएगा, क्वोशिएंट। द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 20 को 20 इज अ डिविडेंड, 4 इज अ डिवाइडर, क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 5। तो ये डिवाइड करने के बाद जो आता है, जब 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 तब आएगा ना, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो बच्चे परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, पावर मस्ट बी अ इवन नंबर। पावर क्या होता है, इवन नंबर होता है, आप लोगों को पता है। तो 3 का पावर 9 को डिवाइड किससे करूं जिससे इवन बन जाए, आप बोलोगे सर 3 का पावर 1। अगर 3 का पावर 9 को 3 का पावर 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 3 का पावर 8 आएगा। क्लियर है। 5 टू द पावर 13 को इवन बनाना है डिवाइड करके, तो 5 टू द पावर 1 से डिवाइड कर दो। 3 to the power 9 when divided by 3 to the power 1 it becomes 3 to the power 8. 5 to the power 13 when divided by 5 to the power 1 it becomes 5 to the power 12. बन गया ये। अब ये जो मेरे पास नंबर आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चेक कर लेना किसी को दिक्कत हो तो। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम लोगों ने डिवाइड किससे किया, हमसे तो पूछा जा रहा था ना व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइडेड। हम लोगों ने डिवाइड किससे किया, डिवाइड 3 टू द पावर 1 3, 5 टू द पावर 1 5। तो 3 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 13 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आपका क्वेश्चन क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। तो 3 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 13 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब हमें आगे बोला जा रहा है, पहले एक नंबर से ऐसे डिवाइड करना था जिससे क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बने, अब एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे हमारा क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब बने। ठीक है, तो बच्चे परफेक्ट क्यूब बनाना है क्वोशिएंट। ठीक है, तो वही वाली कहानी है। अब हम क्या करेंगे जरा देखो, अब हम लोग क्या करेंगे जरा देखो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास नंबर क्या था, नंबर देखो पहले, एक मिनट, नंबर क्या था हमारे पास, 3 टू द पावर 9 5 टू द पावर 13। 3 टू द पावर 9 5 टू द पावर 13 को एक नंबर से डिवाइड करना है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, डिवाइड करने के बाद परफेक्ट क्यूब आ जाए। क्या आ जाए, डिवाइड करने के बाद हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 3 टू द पावर 9 5 टू द पावर 13। अब क्यूब की कंडीशन क्या होती है, पावर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये तो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है। 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 13 से पहले 3 का मल्टीपल कौन आता है, 12 आता है। तो इसको 5 टू द पावर 1 से डिवाइड कर दो। तो 3 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 13 को जब आप 5 टू द पावर 1 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इट विल बिकम्स 3 टू द पावर 9 एंड 5 टू द पावर 12। अब ये क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया, हाँ या ना। ये क्या बना, परफेक्ट क्यूब बना। तो बच्चे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। सो द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज, इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, हाँ ये अरे सुनो सुनो सुनो, वो तो दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, वो ये वाला क्वेश्चन था। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अपन लोग किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना।
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया। तो पहले पार्ट का आंसर 15 आ रहा है, दूसरे का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, 5। वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5 से डिवाइड किया था ना, या 5 से डिवाइड किया था, सो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि एक्चुअल में हमने इन दोनों क्वेश्चंस में किया क्या है। बताओ जरा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आते हैं क्या? ठीक है बच्चे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में फैक्टर्स की स्टार्टिंग है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना, और हम और भी चीजें पढ़ेंगे फैक्टर्स रिलेटेड, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, ये हमारे अपकमिंग सेशंस में आ जाएगा। ठीक है, तो डू शेयर दीज सेशंस, आप लोग इन सेशंस को जितना ज्यादा हो सके उनका शेयर करो। ठीक है,